ठीक आधी रात को मंदिर की घंटी बजी। किसी ने उसे छुआ नहीं था। भैरवपुर गांव गहरी नींद में डूबा था। मिट्टी और ईंट के घर चांदनी में शांत पड़े थे। हवा बिल्कुल स्थिर थी, यहां तक कि आवारा कुत्ते भी भौंकना बंद कर चुके थे। फिर घंटी दोबारा बजी। सबसे पहले बूढ़ी शांता जागी। उसकी मोतियाबिंद से धुंधली आंखें अंधेरे में फैल गईं। पहाड़ी पर बने उस पुराने मंदिर की घंटी 20 साल से नहीं बजी थी, उस दिन से जब पुजारी अचानक गायब हो गया था। वह बुदबुदाई, यह फिर से शुरू हो गया। बाहर अचानक हवा चलने लगी। हवा में गीली मिट्टी की गंध थी, जबकि महीनों से बारिश नहीं हुई थी। स्कूल शिक्षक रवि लालटेन लेकर बाहर निकला। धीरे धीरे बाकी घरों के दरवाजे भी खुलने लगे। पुरुषों ने डंडे पकड़ लिए, औरतों ने बच्चों को सीने से लगा लिया। पहाड़ी पर मंदिर की घंटी अपने आप जोर जोर से झूल रही थी, टन टन टन। और उसके नीचे मंदिर के पास वाले बरगद के पेड़ में कुछ हिल रहा था, कुछ बहुत लंबा, बहुत पतला। गांव के सारे कुत्ते एक साथ हुआ हुआ करने लगे। रवि ने पहाड़ी की तरफ देखा। ये बस हवा है, उसने कहा। जबकि अब हवा बिल्कुल बंद हो चुकी थी। घंटी अचानक रुक गई। उसके बाद की खामोशी आवाज से भी भारी थी। तभी एक चीख ने रात को चीर दिया। वह रामू के घर से आई थी। सब दौड़ पड़े। रामू का दरवाजा खुला हुआ था। उसकी पत्नी बाहर खड़ी कांप रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे पर आवाज नहीं निकल रही थी। अंदर मिट्टी के फर्श पर गहरे गीले पैरों के निशान थे, लंबे, असामान्य और बेहद गहरे। वे पीछे के दरवाजे से खेतों की ओर जा रहे थे। वो इंसानी पैरों के निशान नहीं थे और रामू गायब था। अचानक बिजली चली गई। गांव के कुछ बल्ब टिमटिमाकर बुझ गए। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। सिर्फ लालटेनों की कांपती रोशनी बची थी। खेतों की दिशा से एक धीमी गुनगुनाहट आने लगी। वह किसी जानवर की आवाज नहीं थी, ना हवा की। जैसे कोई मंत्र हो, पर ऐसी भाषा में जिसे कोई नहीं समझता। बच्चे रोने लगे, बुजुर्ग प्रार्थना करने लगे। एक परछाई छतों के ऊपर से गुजरी, बहुत तेज, बहुत अस्वाभाविक। रवि ने अपने पास से ठंडी हवा का झोंका महसूस किया, जैसे सर्दियों की नदी का पानी। उसने मुड़कर देखा। एक पल के लिए उसे वह दिखाई दिया। सफेद कपड़ों में एक आकृति, चेहरा लंबे काले बालों से ढका हुआ, पैर जमीन को छुए बिना हवा में तैरते हुए। उसका सिर एक अजीब कोण पर झुका हुआ था, जैसे गर्दन टूटी हो। फिर वो गायब हो गई। एक एक करके लालटेन बुझने लगी, हवा से नहीं, जैसे किसी ने उन्हें छू लिया हो। बूढ़ी शांता जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। उसकी आंखों में मत देखना, अगर वह तुम्हारा नाम पुकारे तो जवाब मत देना। जैसे उसकी बात सुन ली गई हो। रवि, आवाज उसके ठीक पीछे से आई। रवि जम गया। आवाज उसकी मां की थी, जो 5 साल पहले मर चुकी थी। रवि, मेरे साथ चलो। अब हर किसी को अपने अपने मरे हुए लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी। पिता, बहन, बच्चा। पहाड़ी का बरगद जोर जोर से हिलने लगा। उसकी शाखाओं से कुछ लटक रहा था, मानव आकृतियां धीरे धीरे झूलती हुई। एक बच्चे ने आसमान की तरफ इशारा किया। चांद लाल हो चुका था। वह आकृति अब गांव के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी बाहें असामान्य रूप से लंबी थी, उंगलियां जमीन को छू रही थीं। बाल थोड़ा हटे। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ गहरा काला खालीपन जिससे धुआं निकल रहा था। उसका मुंह असंभव रूप से फैल गया और मंदिर की घंटी फिर से बज उठी। अचानक सब शांत हो गया। हवा रुक गई, फुसफुसाहट बंद, घंटी थम गई। चांद फिर से सफेद हो गया। वो आकृति गायब थी, पैरों के निशान भी गायब थे। गांव के चौक में रामू खड़ा था, सुरक्षित लेकिन खाली आंखों से आगे देखता हुआ। वो गिरने से पहले बस एक वाक्य बोला। उसने कहा है, जब घंटी 13 बार पूरी बजेगी वह लौटेगा। पहाड़ी पर घंटी फिर धीरे धीरे झूलने लगी। टनन। गांव वाले चुपचाप गिनने लगे। टनन टनन। और खेतों के उस पार अंधेरे में कुछ इंतजार कर रहा था। 10 मिनट फिर से पूरे होने का।